तंत्र मंत्र भी जानती है उसकी माँ, और बहुत से तांत्रिकों के पास गई, जिसका भी हमारे पास में प्रूफ है। तो ये धीरे धीरे जो है इसको अपने चंगुल में लेते हुए, विश्वास में लेते हुए आज यहाँ तक हो गया है कि आज इनके फैमिली में ही इसने दरार पैदा कर दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हमारे हाईटेक स्टूडियो में आपका स्वागत। रिश्तों का काउंटडाउन, ये शब्द है तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या के, जिनके करीब 7 साल पुराने रिश्ते पर 24 घंटे बाद फाइनल फैसला आने वाला है। पटना की फैमिली कोर्ट से तेज प्रताप और ऐश्वर्या के तलाक के केस में अंतिम फैसला आ सकता है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है। अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ 12 साल पुराने कथित रिलेशनशिप को लेकर घर परिवार से लेकर बाहर तक चौतरफा घिरे तेज प्रताप यादव क्या 29 मई को कोर्ट में कई राज खोल सकते हैं? क्या तलाक पर फैसला आने के बाद वो खुलकर अनुष्का और अपने रिश्ते के बारे में ऐलान कर सकते हैं? पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव का सियासी भविष्य क्या होगा? उनके समर्थकों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ऐश्वर्या से बिना तलाक के अनुष्का के साथ रिलेशनशिप की वजह से तेज प्रताप कानूनी संकट में फंस तो नहीं जाएंगे? तेज प्रताप विधायक रहेंगे या फिर नहीं रह पाएंगे? ऐसे तमाम सवालों के जवाब पाने के लिए आप सबकी नजरें 29 मई को होने वाली फैमिली कोर्ट की सुनवाई पर टिकी, जहां तेज प्रताप और ऐश्वर्या के वैवाहिक रिश्ते पर फाइनल फैसला आने वाला है। तेज प्रताप ऐश्वर्या के तलाक पर फैसला आएगा 29 मई को पटना की फैमिली कोर्ट में। ऐश्वर्या और तेज प्रताप पर यह फैसला है। तलाक पर सुनवाई साल 2018 से कोर्ट में चल रही। तेज प्रताप यादव ने ऐश्वर्या से शादी के करीब 6 महीने के बाद ही तलाक की अर्जी दायर कर दी। कल यानी कि 29 मई को फैमिली कोर्ट से तलाक केस में फाइनल फैसला आ सकता है। इस समय तेज प्रताप यादव की पहली शादी और तलाक से लेकर उनकी कथित लव स्टोरी तक की पूरी कहानी लोगों की जुबान पर। तेज प्रताप की कथित गर्लफ्रेंड अनुष्का के बारे में भी विस्तार से आपको आगे बताएंगे। उससे पहले पहली शादी के बाद तलाक की नौबत क्यों आई, कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, आपको बता दें। 29 मई को पटना की फैमिली कोर्ट में तलाक पर सुनवाई हो। तेज प्रताप और ऐश्वर्या के तलाक केस की सुनवाई होनी है। 12 मई 2018 को तेज प्रताप की ऐश्वर्या से शादी हुई। शादी के कुछ महीनों के बाद दोनों में विवाद शुरू हो गया था। विवाद बढ़ने पर मामला कोर्ट तक पहुंच गया। शादी के 175वें दिन तेज प्रताप पटना सिविल कोर्ट पहुंच गए थे। पटना सिविल कोर्ट में तेज प्रताप तलाक की अर्जी देने के लिए पहुंचे। 2019 में फैमिली कोर्ट से ऐश्वर्या को अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश पारित। फैमिली कोर्ट ने 22,000 रुपए हर महीने अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। साल 2020 में फैमिली कोर्ट के फैसले के बाद ऐश्वर्या पटना हाईकोर्ट पहुंच गई थी। पटना हाईकोर्ट बेंच ने केस को फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। सितंबर 2023 में कोर्ट से तेज प्रताप को ऐश्वर्या को घर देने का आदेश हुआ। अक्टूबर 2023 में ऐश्वर्या ने फ्लैट का पेपर लेने से इनकार कर दिया। ऐश्वर्या ने पटना के गोला रोड में फ्लैट के पेपर लेने से इनकार किया। 10 जून 2024 को ऐश्वर्या ने राबड़ी देवी की तरह घर और 1.5 लाख रुपए हर महीने दिए जाने की मांग रखी। इसके बाद फैमिली कोर्ट ने दूसरा घर चिन्हित कर ऐश्वर्या को देने का आदेश दिया और अब 29 मई को तेज प्रताप और ऐश्वर्या के तलाक पर फाइनल फैसला आ सकता है। तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के तलाक मामले पर कल पटना के फैमिली कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। ये तलाक का जो केस है 2018 में जब तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी हुई थी, उसके चंद महीने बाद ही 2018 में ये तलाक का केस तेज प्रताप यादव के द्वारा कोर्ट में फाइल किया गया था, जिस पर पिछले कई सालों से लगातार सुनवाई चल रही है। और अब चूंकि कोर्ट के पास जो भी एविडेंस जमा करने की तारीख थी वो पूरी हुई है, तो कल एक अहम सुनवाई इस पूरे मामले पर होगी, क्योंकि इस केस के बाद कई तरह के मामले सामने आए थे। जब केस फाइल हुआ था उसके बाद खुलकर विवाद दिखा था, जब ऐश्वर्या राय ने आरोप लगाया था लालू परिवार पर, उनके साथ मारपीट करने का। राबड़ी देवी पर आरोप लगाया था कि राबड़ी देवी ने उनको पीटा है। गार्ड पर भी कई आरोप लगे थे, जिसके बाद खूब बवाल हुआ था, खूब हंगामा हुआ था और कोर्ट में तमाम चीजें रखी गई है। साथ ही साथ एलिमनी का मामला है कि आखिर जो सेटलमेंट होगा, अगर तलाक होता है तो किस तरह से, किस आधार पर यह सेटलमेंट होगा, वो तमाम चीजें
रखी गई है, जिस पर कोर्ट में लगातार सुनवाई चली है। अब देखना होगा कल कोर्ट में इस पूरे मामले पर क्या कुछ चीजें होती है, क्या कुछ फैसला होता है, और साथ ही साथ क्या इस मामले पर कोर्ट आगे की सुनवाई का डेट देता है या फिर फैसले के लिए कोर्ट पूरी तरह से तैयार है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं, वो कल कोर्ट के अंदर पता चल पाएगा। तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी कानूनी रूप से टूटने यानी कि तलाक में महज 24 घंटे ही बचे हुए। लेकिन तेज प्रताप तलाक केस से ज्यादा अपनी कथित लव स्टोरी और गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव को लेकर सुर्खियों में इस वक्त, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि तेज प्रताप और अनुष्का पिछले 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। वैसे तो तेज प्रताप का विवादों से पुराना नाता रहा है, आपको पता ही होगा कि न जाने कब वो विवाद में आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन पहली पत्नी से बिना तलाक लिए हुए रिलेशनशिप की खबर और फोटो पोस्ट करने से लेकर डिलीट करने तक को तेज प्रताप एक बार फिर से इस वजह से विवादों में घिर गए। उन्हें परिवार और पार्टी तक से बेदखल कर दिया गया है। तेज प्रताप के इस कथित रिलेशनशिप पर ऐश्वर्या ने भी बयान दिया है। ऐश्वर्या, आपको पता था कि तेज प्रताप का किसी और लड़की से संबंध है? आपको पता था शादी के बाद? मीडिया से पता चला है, हमको डिवोर्स के बारे में मीडिया से पता चला है। आप उनके साथ, आपको पता था कि अनुष्का यादव कौन है? विवाद शुरू होने पर ना तो तेज प्रताप सामने आए, ना ही अनुष्का यादव सामने आए। तेज प्रताप या अनुष्का कब इस कथित रिश्ते पर आकर बयान देते हैं, लोगों को इसका इंतजार है। आखिर ये अनुष्का कौन है और तेज प्रताप की अनुष्का से कैसे मुलाकात हुई, ये अब आपको जरा बता दें। तेज प्रताप की गर्लफ्रेंड होने का दावा किया जा रहा है अनुष्का का। अनुष्का से तेज प्रताप की दूसरी शादी का भी दावा है। अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप की कई तस्वीरें वायरल हैं सोशल मीडिया। अनुष्का के करवा चौथ मनाने की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल है। पटना के लंगर टोली की रहने वाली अनुष्का यादव और अनुष्का लालू के भतीजे नागेंद्र की पत्नी की दूर की रिश्तेदार भी बताई जा रही। नागेंद्र राय के घर पर अनुष्का से तेज प्रताप की पहली मुलाकात के बारे में कहा जा रहा है। तब पटना के बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल में अनुष्का यादव पढ़ती थी। तेज प्रताप अनुष्का के बीच 12 साल से रिलेशनशिप का दावा किया जा रहा है। तेज प्रताप से अनुष्का के भाई आकाश को आरजेडी नेता बनाया गया। यह कहा जा रहा है कि तेज प्रताप ने ही अनुष्का की वजह से आकाश को आरजेडी का नेता बना दिया। आकाश को आरजेडी का नेता बनाया गया था। उन्हें छात्र आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आकाश को पार्टी से हटाए जाने पर तेज प्रताप अपनी पार्टी के नेता से भिड़ गए। अनुष्का के भाई आकाश कभी पशुपति पारस की पार्टी में, अभी इस वक्त वो पशुपति पारस की पार्टी में प्रवक्ता है। अनुष्का यादव तो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आई हैं, लेकिन अनुष्का के भाई आकाश यादव टाइम्स ऑफ नवभारत के कैमरे पर आए। आकाश ने कहा कि तेज प्रताप या अनुष्का ने शादी की है या नहीं, ये वही दोनों बता पाएंगे। आकाश ने कहा कि वो अपनी छोटी बहन अनुष्का के मान सम्मान की रक्षा के लिए सामने आए। तो जुड़े हुए हैं चीजों से, क्या शादी हुई है तेज प्रताप यादव की आपकी बहन से? तेज प्रताप यादव जी का किससे शादी हुआ है, किससे नहीं हुआ है, दुल्हा और दुल्हन बताएगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। मेरे नजर में पूरा प्रकरण बस ये है कि हमारी बहन का और हमारे परिवार का जिस प्रकार मान सम्मान का हनन किया जा रहा था, चरित्र का हनन किया जा रहा था, मैं अपनी छोटी बहन अनुष्का यादव के सम्मान के लिए, उसकी रक्षा के लिए मैं आज आप लोग के समक्ष आया हूं। अन्यथा हमारा इस विषय से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बताएंगे कि शादी हो गई है, ताकि इस तरह का जो आरोप लग रहा है वो आरोप उन पर नहीं लगेगा। क्या शादी हो गई है अनुष्का यादव और तेज प्रताप? आप मेरे को एक बात बताइए, क्या ये भारत का संविधान और कानून ये देता है कि आप किसी भी कपल के पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस लेंगे? हम बोल दे कि हो गया और दूल्हा दुल्हन मिलके बोल दे नहीं हुआ, तो जाएगा अंदर कौन? लड़का और लड़की स्वीकार करेगा तो वो ज्यादा जेन्युइन है। आप और हमारे स्वीकार करने से 10 तरह का फोटो लगा देने से नहीं होगा। तेज प्रताप जी तो कह रहे हैं कि मॉर्फ कर दिया गया, जो फोटो लगाया गया है उसको उसमें छेड़छाड़ की गई है, उनका अकाउंट हैक करके ये चीजें डाली गई थी, ऐसा है क्या? जांच, जब मामला यहां तक हो गया तो जांच बैठवाया जाए।
तेज प्रताप और अनुष्का यादव की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें कई तस्वीरों में अनुष्का की मांग पर सिंदूर लगा हुआ दिखाई दिया। एक तस्वीर में वो करवा चौथ का व्रत रखते हुए भी दिखाई दे रही है। अब कोर्ट में तेज प्रताप को इन तस्वीरों पर जवाब देना होगा। हालांकि तेज प्रताप ये दावा कर चुके हैं कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था। उन्होंने ये भी दावा किया था कि फोटो एडिट कर उन्हें और उनके परिवार वालों को परेशान और बदनाम करने की साजिश के तहत ऐसा किया गया। तेज प्रताप के इस दावे के बाद 6 फोटो और 2 वीडियो वायरल हो गए। इसमें उनकी शादी से लेकर करवा चौथ मनाने तक के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि टाइम्स ऑफ भारत किसी भी फोटो और वीडियो के दावे की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। तेज प्रताप द्वारा अनुष्का यादव के साथ 12 साल पुराने रिश्तों का खुलासा करने और सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। तो दूसरी ओर तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या ने लालू फैमिली पर इस रिश्ते को छिपाए रखने का आरोप भी लगा दिया। आप 7 साल से देख रहे हैं, सब चीज में तो हम ही करते हैं। इन लोगों का 12 साल से, अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा, इनको पता नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा। हर चीज हम कैसे कर देते हैं, हर चीज लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है। इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय के डिवोर्स का मामला फैमिली कोर्ट में सब जुडिश है। कल यानी कि 29 मई को इस पर फैसला आ सकता है। लेकिन पहली पत्नी से बिना तलाक के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की बात सामने आना अपराध की कैटेगरी में आता है। और ऐसे में चर्चा यह भी हो रही है कि क्या तेज प्रताप कानूनी संकट में फंस सकते हैं। कोर्ट में चल रहा तेज प्रताप ऐश्वर्या के तलाक का मामला, तेज प्रताप के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात सामने आई है और तेज प्रताप की विधायकी रद्द करने की मांग कर सकती है ऐश्वर्या। विधानसभा अध्यक्ष से विधायकी रद्द करने की मांग की जा सकती है। तेज प्रताप यादव के अनुष्का यादव से शादी करने की खबरें भी हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में बिना तलाक दूसरी शादी करना अपराध है। बिहार की राजनीति के सबसे बड़े किरदार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के नए संबंधों के खुलासे के बाद अब तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर तेज प्रताप के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। हालांकि लालू प्रसाद यादव खुद सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा कर चुके हैं कि अपने बेटे के संबंधों के नए खुलासे के बाद उन्हें न सिर्फ परिवार से बल्कि पार्टी से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। तो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव क्या करेंगे। ऐसे में चूंकि अब वो अपनी पार्टी आरजेडी से चुनाव तो लड़ नहीं सकते, ऐसे में या तो वो इंडिपेंडेंट रूप से उम्मीदवार बने या फिर वो किसी और पार्टी का सहारा लें। सवाल ये भी है कि क्या जिस तरीके से उन्होंने एक शादी में रहते हुए दूसरी शादी की, क्या उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 82 बताती है कि एक शादी होने के दौरान ही दूसरी शादी करना हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपराध और इसमें 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। और ऐसे में अगर उनको सजा होती है तो जाहिर तौर पर वो किसी भी तरह का चुनाव लड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि 2 साल से अधिक सजा होने के बाद जो है वो चुनाव लड़ने पर रोक होती है और मौजूदा विधानसभा की सदस्यता भी चली जाती है। ऐसे में अब बिहार की राजनीति में कई रंग हो गए हैं और ऐसे में तेज प्रताप यादव के इस नए खुलासे में, जहां पर उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ हुई शादी के बाद अपनी दूसरी संबंध अनुष्का यादव के साथ स्वीकारे हैं, बड़े सारे सवाल राजनीतिक शुचिता को भी लेकर खड़े कर दिए हैं और तेज प्रताप यादव के राजनीतिक करियर पर भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। कानूनी तौर पर तेज प्रताप या उनकी पत्नी ऐश्वर्या के पास क्या ऑप्शन है, इसके अलावा कल कोर्ट की हियरिंग में क्या कुछ हो सकता है, यह सवाल इस वक्त सबके मन में दौड़ रहा है। तो अब आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूं। कानून के जानकार जो बोल रहे हैं उसी के आधार पर आपको बताता हूं कि क्या अनुष्का से कथित संबंधों को लेकर तेज प्रताप कानूनी तौर पर भी परेशानी में पड़ सकते हैं। पूरे मामले में 2 एस्पेक्ट हैं। एक लीगल एस्पेक्ट है जो ऐश्वर्या ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ
डिवोर्स का एक मुकदमा जो दायर किया है। अगर हम उसकी बात करें तो अब जो कंडीशन आई है जिसमें 12 साल पहले एक मैरिज की बात ऑलरेडी सामने आ गई है, उसके बाद डिवोर्स की जो कंडीशंस मुझे लगता है वो फुलफिल होती हुई दिख रही है कि क्रुएल्टी का एक और ग्राउंड जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले बन गया है। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो बैगमी का है, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है और सेक्शन 82 भारतीय न्याय संहिता के अंदर इसको लाया गया है, नए जो एक्ट आया है उसके अंदर, और अब ये क्रिमिनल ऑफेंस बन गया है। पहले सर्वोच्च न्यायालय की एक जजमेंट आई थी जिसके बाद बैगमी को समाप्त कर दिया गया था। तो ये दो लीगल एस्पेक्ट है। क्रिमिनलिटी की अगर हम बात करें तो एक वो है, साथ साथ जो लीगल प्रोसीडिंग अभी चल रही है ऐश्वर्या और तेज प्रताप के बीच में, डिवोर्स के अंदर दोबारा से जो पहले मैरिज के बाद की जो बात है वो कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट जो है इस पूरे मामले में करने वाला है, और डिवोर्स मुझे लगता है ऐश्वर्या को लेना अब और आसान होगा। देखिए, क्रुएल्टी के ग्राउंड पे पहले ही डिवोर्स फाइल किया गया था और अब ये एक नया ग्राउंड आ गया है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट इस एस्पेक्ट को बिल्कुल देखेगा, और जो उनके एडवोकेट, ऐश्वर्या के जो एडवोकेट हैं वो बिल्कुल इस बात को रखेंगे कि देखिए, एक व्यक्ति जो पहले से शादीशुदा था उसने बिना डिस्क्लोजर दिए हुए लड़की से शादी की, और उसके बाद जो क्रुएल्टीज की जो एक्शंस की बात उनकी याचिका में की गई है, चाहे वो परिवार की बात हो, जो वहां पे जो क्रुएल्टी हुई घर पे, डोमेस्टिक वायलेंस की बात पूरे मामले में है, तो वो सब चीजों पे भी आएगा। और एक एस्पेक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है कि अब यहाँ पे सेक्शन 82 BNS की अगर बात करें तो ये एक राइट जो है वो ऐश्वर्या के पास आ जाता है, और इस राइट से तेज प्रताप यादव की जो मेंबरशिप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो मेंबरशिप है, वो जाने का खतरा भी यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है अगर FIR दर्ज कराती है ऐश्वर्या उसके ऊपर। तेज प्रताप यादव के अनुष्का यादव के साथ पिछले 12 साल से कथित रिलेशन में होने की खबर जैसे ही आती है, लालू परिवार और RJD में हड़कंप मचा। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप को न सिर्फ पार्टी से निकाला गया बल्कि परिवार में भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। पिछले 100 घंटे में लालू परिवार से लेकर सियासी जगत में कैसी हलचल रही है, आपको एक रिपोर्ट दिखा दूं। लालू के लाल ने किया इश्क का इजहार। तो दिल्ली से पटना तक हो गया बवाल। अनुष्का से यारी पड़ी सियासी पारी पर भारी। परिवार और पार्टी दोनों से बेदखल तेज प्रताप। शनिवार को मालदीव से जैसे ही तेज प्रताप यादव ने अपनी 12 साल पुरानी मोहब्बत का ऐलान किया तो मानो पटना में सियासी बवंडर आ गया। महज 24 घंटे में तेज प्रताप यादव और बिहार के सबसे ताकतवर सियासी रसूख रखने वाले लालू यादव के परिवार में बहुत कुछ बदल गया। लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। तेज प्रताप के अक्खड़ और अल्हड़ स्वभाव को कौन नहीं जानता। ऐसा लगता है कि तेज प्रताप ने कभी नहीं सोचा था कि मोहब्बत का इजहार उनको इतना महंगा पड़ जाएगा कि उनके परिवार में ही इतना विरोध हो जाएगा। ये सब जानते हैं कि तेज प्रताप शादीशुदा है, लेकिन वो अब टूट चुकी है। अब मामला कोर्ट में है, लेकिन शादी टूटने से पहले तेज प्रताप की पत्नी ने उन पर और लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। टाइम मिले तभी तो उससे बात करेंगे। मीसा भारती है जिन्होंने सब कराया है, और मीसा भारती नहीं चाहती है कि घर बसे। उसके बाद मेरा हस्बैंड अपनी मदर को टॉर्चर करता है कि हम जहर खा लेंगे, इसको बाहर निकालो। ऐश्वर्या राय से तेज प्रताप यादव की शादी 2018 में हुई थी। ऐश्वर्या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी हैं। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। ऐश्वर्या ने लालू परिवार पर मारपीट करने का आरोप भी लगाया और देखते ही देखते मामला तलाक तक पहुंच गया। अभी तेज प्रताप और ऐश्वर्या के अलग होने का केस कोर्ट में खत्म भी नहीं हुआ कि इसी बीच तेज प्रताप के खुलासे से विवाद खड़ा हो गया है। अचानक से तेज प्रताप की प्रेमिका का सामने आ जाना उनकी जिंदगी में नया ट्विस्ट ला दिया है। तेज प्रताप ने खुद खुलासा किया है कि वो 12 सालों से अनुष्का यादव को जानते हैं और प्रेम संबंध है। अब इस खुलासे के साथ ही सोशल मीडिया पर तेज प्रताप और अनुष्का यादव के वीडियो और तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई है। अनुष्का बिहार की रहने वाली हैं और उनके भाई RJD के युवा शाखा में सक्रिय थे। तभी से तेज प्रताप और अनुष्का के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। सोशल मीडिया पर तरह तरह की तस्वीरें वायरल हो रही हैं।
दोनों के साथ साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से लेकर उनकी शादी तक के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ऐसे में सवाल यही है कि तेज प्रताप शादीशुदा हैं, पहली पत्नी से उनका विवाद चल रहा है, मामला कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में दूसरी लड़की का जिंदगी में आ जाना क्या तेज प्रताप के लिए भारी पड़ सकता है? तेज प्रताप और अनुष्का की कथित लव स्टोरी को लेकर लालू प्रसाद के भतीजे और तेज प्रताप के चचेरे भाई नागेंद्र राय ने अनुष्का के परिवार पर गंभीर आरोप लगाया। नागेंद्र राय ने आरोप लगाया कि हनी ट्रैप का इस्तेमाल कर तेज प्रताप को फंसा दिया और इसके पीछे का मकसद था सिर्फ पैसा ऐंठना। सच्चाई यही है कि हम सब लोगों को यही बात बोल रहे हैं कि ये हनी ट्रैप है। ये षड्यंत्र में तेज को फंसा करके और प्यार के जाल में फंसा करके पैसा उगाही करने का, अनुष्का यादव के पूरे फैमिली का, और नेतागिरी में एक अच्छा पोस्ट पाने का ये नया तरीका ये लोगों ने बनाया है कि प्यार में किसी इनोसेंट लड़के को फंसाया जाए। विधायक है लेकिन हृदय और दिमाग से वो इनोसेंट है, वो हम जान रहे हैं, बचपन से उसको जानते हैं। और इस तरह का हंसमुख लड़का को जो है इस तरह का ट्रैप में फंसा करके आज इस मकाम तक ला दिया है कि आज घर में भी इस तरह के टूट पड़ती दिखाई दे रही है। इसके वजह से ही हम इस बात को आप लोग के सामने रख रहे हैं कि जो सच्चाई लोगों को पता चलना चाहिए, लोगों के बीच में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि तेज के तरफ से गलती है कि अनुष्का की तरफ से गलती है। दोनों को हम अलग अलग कर देना चाहते हैं। तेज प्रताप के चचेरे भाई नागेंद्र राय के आरोपों पर अनुष्का के भाई आकाश यादव ने पलटवार किया। आकाश ने कहा कि बहन का चरित्र हनन बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात परिवार पर आ गई है तो अब आर या पार होगा। सम्मान की बात आएगी तो किसी को बख्शेंगे नहीं। जी को सामने तो आना चाहिए, आपको नहीं लगता कि उनको आना चाहिए? क्योंकि जिस तरह की चीजें चल रही है। मेरा कहना वो हमारी छोटी बहन है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, वो कोई लवारिस नहीं है ना, वो कोई रोड छाप लड़की नहीं है ना। लेकिन आप भी तो नहीं कह रहे हैं कि शादी हो गई। आप अगर भाई हैं तो आप तो उस बात को कह सकते हैं। मैं भाई हूँ, मैं तब इस चीज को करूंगा जब मेरे पास दुल्हा दुल्हन भोज भात, मैं उस पे विश्वास करता हूँ। उसकी तैयारी चल रही है। अभी तो पहली तैयारी चल रही है कि हमारे और हमारे पूरे परिवार के ऊपर जान की खतरा है। लालू प्रसाद यादव जी का परिवार बनकर कई लोग अभी धमकी वमकी भी देना कंटिन्यू शुरू किया हुआ है। 10 तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि करोड़ों रुपया आकाश यादव के पास है। आरोप आप पे लगा कि आप लोग पैसा का हनी ट्रैप कर रहे हैं तेज प्रताप यादव। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई माई का लाल है, हम महाकाल के भक्त हैं, बहुत डंके की चोट पे बात करते हैं, हमारे माँ और बहन के सम्मान पे बात किया है। सामने कोई भी हो, किसी को बख्शेंगे नहीं। जो ये बात कह रहा है, अगर वो माई का लाल है, दूध पिया है, तो संपत्ति जांच का मेरा भी मांग करे और खुद का भी संपत्ति जांच का मांग करे कि कौन कितना रुपया किसके नाम पे कमाया है, कौन किसके नाम पे जिंदगी गुजारा है। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम आग्रह कर रहे हैं। हम बहुत छोटे लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हमारी बहन का मान सम्मान इज्जत की बात है। हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उनके पूरे परिवार से आग्रह कर रहे हैं कि राजनीतिक भाव हटाइए और हमारा जो अगला कदम होगा, ये मैंने आपकी मीडिया के माध्यम से बता दिया कि जो अनुष्का यादव को लेकर जो तरह तरह का बात चल रहा था, उस पे पूर्ण विराम लग गया। अब जो भी होगा वो आर पार की बात होगी। सामने से जैसा हमसे सवाल और जवाब होगा वैसा यहां से सवाल और जवाब दिया जाएगा। लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव का बयान भी तेज प्रताप और अनुष्का के कथित रिलेशनशिप पर आया है। उन्होंने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर करने के लालू के फैसले पर सवाल उठाए। तो वहीं वो ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी ने दूसरे धर्म में शादी की, तेज प्रताप ने तो अपने समाज में शादी की। इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही सुभाष यादव ने कहा कि तेज प्रताप को सामने आकर खुद इस रिश्ते की सच्चाई बता देनी चाहिए। ये जो अनुष्का यादव की बातें सामने आई, क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई? क्योंकि आप भी परिवार से जुड़े रहे हैं। देखिए, कोई सच्चाई आई या गई, वो आके लड़की बताई है जो हमारे साथ शादी हुआ है, वो तो नहीं बताई है। ये तो फेसबुक के माध्यम से
ट्विटर के माध्यम से सब आप लोग हम सब बेचैन भारत हैं, हम लोग सब बेचैन हैं कि भाई मामला क्या हुआ, इतना बड़ा परिवार को जिसका देश में दुनिया में नाम है, उस परिवार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये बात जो आई है, बाकी दोनों परिवार अगर सामने आके बोलता है तब उस पर विचार हम लोग करेंगे, बात करेंगे। ये तो हम लोग हवा में घूम रहे हैं, सब आदमी, हर व्यक्ति हवा में घूम रहा है। तो तेजस्वी यादव ने भी तो अलग धर्म में जाकर उन्होंने शादी की, फिर उनको एक्सेप्ट किया गया, यहाँ क्या दिक्कत आ गई? यहाँ तो और नहीं आना चाहिए, वो तो धर्म परिवर्तन करके शादी की है, यहाँ तो और नहीं आना चाहिए, यहाँ तो तुरंत हो जाना चाहिए, तुरंत हो जाना चाहिए। लेकिन ऐश्वर्या से भी जो मामला है अभी कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद एक और शादी की बात, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ऐश्वर्या जी तो अपने न्यायालय में शायद लिख के दे दिए कि हमको ये चीज चाहिए। अब तो उसमें बात रह जाए, वो खाली डिसीजन आना है। अब डिसीजन जब आ जाए न्यायालय पर, तो हम लोग का टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना चाहिए, जो न्यायालय डिसीजन देगा उस पर अमल होगा। तो क्या लगता है कि अनुष्का यादव को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए परिवार को? शादी नहीं भइला कर लेना चाहिए। एक तरफ सुभाष यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बेदखल करने के फैसले को गलत बता दिया है, तो दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव के दूसरे साले और तेज प्रताप यादव के मामा साधु यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप पर जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही है। इसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से लालू जी ने जो बोला है, और गार्जियन के भी हैसियत से, परिवार के गार्जियन के भी हैसियत से जो डिसीजन है वो सही है, अच्छा है। लेकिन सर अभी सुभाष यादव जी ने कहा है कि उनको पहले हम किसी के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, बस सीधे सीधे जान लीजिए परिवार के हैसियत से, गार्जियन के रूप में और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत के रूप में हम बोलने वाले नहीं है। लेकिन आप लोग इतना फोन किए हैं कि हमको बोलना पड़ा। उस लड़की के भाई अभी सामने आए हैं और कई तरह के आरोप लगाए हैं कि परिवार में ही किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। सिर्फ यही है प्रतिक्रिया कि लालू जी का फैसला बिल्कुल सही है, परिवार के हैसियत से और पार्टी के हैसियत से। लालू यादव का परिवार इस मामले पर बटा हुआ नजर आता है। लालू यादव के परिवार में इस मामले में एक राय दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक अनुष्का यादव या तेज प्रताप यादव खुद सामने आकर इस बात को ना स्वीकार रहे हैं और ना ही नकार रहे हैं कि जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, जो आरोप लग रहे हैं और जिस वजह से तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से बेदखल कर दिया गया है, वो क्या सही है या गलत है, और क्या 12 साल यानी कि रिश्ते से पहले से एक दूसरे रिश्ते में होते हुए तेज प्रताप यादव ने शादी की और मामला तलाक तक पहुंचा और तलाक होने से पहले उनकी पोल पट्टी खुल गई, और जब लगा कि तेज प्रताप यादव अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं तो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया है ताकि इज्जत बची रहे। अब बात पाकिस्तान